खटमलपुरक नामक गांव में महेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। वैसे तो महेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन गांव में बेरोजगारी होने के कारण उसे कहीं काम नहीं मिल सका। इसलिए महेश और रूपा ने गांव में ही एक पानी पूरी का स्टॉल खोल लिया। पूरे गांव के लोग वहां पर पानी पूरी खाने बड़े चाव से आया करते थे। पूरा गांव शहर के पास होने की वजह से लोगों को शहर के बर्गर और पिज्जा ज्यादा पसंद आने लगे थे। इस वजह से पानी पूरी की बिक्री कम हो गई थी और महेश और रूपा परेशान होकर सोचने लगे, देखा रूपा, आज भी हमारा व्यापार कुछ खास नहीं हो रहा। मुझे तो इतना डर लगता है कि कहीं हम रास्ते पर ना आ जाएं। इसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आज मुनाफा हो रहा है तो कल नुकसान भी झेलना पड़ेगा। ये तो नियम ही है जी। क्यों ना हम भी शहर के पिज्जा और बर्गर बनाकर बेचे, इससे हमारी आमदनी भी होगी और कुछ नया कर लेंगे। महेश ने जब दूसरी व्यापार की बात की तो रूपा को गुस्सा आ गया। हमें और कुछ नहीं करना चाहिए जी। पहले ही तुमने दूध का व्यापार करना शुरू किया था और वह पहले ही ठप हो चुका है। हम कई सालों तक उसका खर्चा भरते रहे। अब और कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं बाकी सामान लेकर आता हूँ। गांव शहर के करीब होने के कारण गांव वाले शहर जाकर मनपसंद व्यंजन खाकर आ जाते थे। इससे महेश की दुकान पर कोई भी नहीं आता था। देखा रूपा, मैंने तुमसे कहा था ना, हमें कुछ और करना चाहिए। देखो अब हमारी पानी पूरी भी नहीं बिक रही। इसका हमें कोई उपाय सोचना होगा। चलिए, आज ग्राहक नहीं है, आज हम जल्दी घर चलते हैं। महेश और रूपा दुकान बंद कर घर ही जा रहे थे कि बाजार में उन्हें पिज्जा की दुकान दिखी। दुकान पर कोई नहीं था। यह देखकर पिज्जा की दुकान पर गए। पिज्जा की दुकान पर दीपक और उसकी पत्नी नीलम दुकान न चलने पर मच्छर मार रहे थे। यह देखकर महेश ने दीपक से कहा, क्या बात है दीपक भाई? अरे आइए महेश भाई, कैसी चल रही है आपकी दुकान? हमारा तो ठन ठन गोपाल है, अब तक सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। अरे भाई, हमारी दुकान भी नहीं चल रही थी, इसलिए हम बंद कर घर जा रहे हैं। महेश और रूपा दीपक से बातचीत करके अपने घर चले गए। दीपक के पिज्जा की दुकान की हालत देखकर महेश और परेशान हो गया। देखा भाग्यवान, अब कुछ नहीं चल रहा, पिज्जा ना पानी पूरी, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक तरकीब है। आप जाकर दीपक से पिज्जा खरीद लाइए। हमारे पास बहुत सारा पानी पूरी का सामान पड़ा हुआ है। उससे सस्ते में खरीदकर हम पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचेंगे। यह जरूर गांव में किसी ने नहीं खाया होगा। पिज्जा पानी पूरी, ये कैसे होगा? पिज्जा पानी पूरी जी, हम अपने पानी पूरी में पिग के फ्लेवर और मसाले डालकर बेचेंगे। आप देखिएगा, हमारी दुकान जरूर चलेगी। चलनी तो चाहिए, वरना मायके गए हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए। महेश रूपा की बात सुनकर दीपक की दुकान से जाकर सारा पिज्जा और उसका सामान खरीद लाता है और रूपा के कहे अनुसार पिज्जा पानी पूरी बनाने की तैयारी करने लगता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी बनकर तैयार हो जाता है। पिज्जा पानी पूरी की सुंदरता देखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने खा कर भी देखा। मैंने ऐसा एक स्वादिष्ट व्यंजन सदियों से नहीं खाया था। भाग्यवान, अब हमारा जीवन बदलने वाला है। शांति रखिए जी। देखिए, अब ग्राहकों के आने का समय भी हो चला है। बस सब शुभ शुभ हो। उस वक्त महेश की दुकान पर एक ग्राहक आया। उसने पिज्जा पानी पूरी खाई और कहा, अरे इतना स्वादिष्ट पानी पूरी, अपने गांव में तो ये लाजवाब है। मुझे पैक कर दे दो, इसे मैं अपने बाकी के घर वालों को खिलाना चाहता हूँ। और क्या था, महेश की पिज्जा पानी पूरी जोरों से चलने लगी। गांव में पिज्जा पानी पूरी का बोलबाला हो गया था। महेश ने एक बड़ी सी दुकान भी ले ली, लेकिन यह सब बात दीपक और उसकी पत्नी नीलम को खाई जा रही थी। यह देखकर नीलम ने दीपक से कहा, देखा आपने कैसे उन्होंने हमारा व्यापार ठप कर दिया। हमारे पास ही आकर हमसे ही पिज्जा का सामान लेकर हमारे ही पीठ के पीछे छुर्रा भोंक दिया। उन्होंने कौन सा छुरा भोंका है? उन्होंने मेहनत की है, इसलिए आज वो हमारे से ज्यादा खुश है और हमारी भी दुकान ठीक ठाक चल रही है, गुजारा हो जाता है, इतना काफी है। आप तो मेरी सुनते ही नहीं। मैं कह रही हूँ ना, हमें अपना व्यापार बदल देना चाहिए। हमें भी पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचना चाहिए। महेश और रूपा की तरह इससे हमारे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे और हम भी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे। नीलम के जिद के कारण दीपक को पिज्जा पानी पूरी की दुकान खोलनी पड़ गई।
और ठीक महेश की दुकान के सामने दीपक और नीलम पिज्जा पानी पूरी की दुकान लगाने लगे। यह बात जब महेश और रूपा को पता चली तो इन्हें इस बात से बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। फिर महेश ने दीपक की दुकान देखकर रूपा से कहा, दीपक भाई ने भी दुकान खोल ली, लगता है कि उन्हें भी पिज्जा पानी पूरी का व्यापार अच्छा लगा। उनसे ही ये हमने सीखा है। चलो अच्छा है, भगवान करे उनकी भी दुकान चलने लगे और तरक्की हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दीपक और नीलम की दुकान ठप हो जाती है। ग्राहक के नाम पर वह दोनों वहां पर भी मच्छर मार रहे थे। दीपक और नीलम को परेशान देखकर रूपा महेश से कहती है, सुनिए जी, हमें दीपक और नीलम की मदद करनी चाहिए। कोई ग्राहक उनके पास नहीं जाता, हमें उन्हें इस मुसीबत से निकालना चाहिए। क्यों ना हम उन्हें अपनी दुकान संभालने का मौका दें। भगवान की कृपा से हमारी दुकान बहुत ही अच्छी चल रही है और तरक्की हो रही है। उन्हें हमें इस दुकान पर काम करने देना चाहिए और हम एक और दुकान खोल लेते हैं जहां पर हम पिज्जा पानी पूरी बेचेंगे। लेकिन क्या वह स्वीकार करेंगे? चलिए पूछ कर देखते हैं। महेश और रूपा दोनों दीपक की दुकान पर उसे निराश देखकर अपनी सारी बात बताते हैं और दीपक और नीलम से उनका जवाब पूछते हैं। मुझे और नीलम को यह बात स्वीकार है, हम आप सबसे जुड़ना जरूर चाहेंगे। आप हमारी इस मुसीबत की घड़ी में मदद की, यह एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। धन्यवाद रूपा और महेश जी, हम आपकी दुकान खूब अच्छे से चलाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। महेश और रूपा ने एक नई दुकान खोल ली और वहां पर भी पिज्जा पानी पूरी का व्यापार शुरू कर दिया। नई जगह पर दीपक और नीलम अपना पुराना व्यापार चलाने की सलाह दी। दोनों परिवार तरक्की कर खुश रहने लगे।